Hello everyone, a very warm welcome to our channel Rajendra Law Academy and we are running an initiative जिसमें हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं थ्रू द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज। तो क्विज के फॉर्मेट में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको क्या है रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो वी आर टुडे डूइंग द करंट अफेयर्स 10 अगस्त 2026 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे हम क्या है क्विज सॉल्व करने वाले हैं। So moving on to the first question, which state has launched the project BLESS? तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है BLESS to prevent distress migration by strengthening rural livelihood। तो याद रखना पहली बात, मिशन का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट BLESS। जब भी कोई स्कीम कोई प्रोजेक्ट पढ़ो उसके बारे में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए दैट ये कौन सी स्टेट या कौन सी अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, राइट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली ब्लेस जो प्रोजेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करना। डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्या है, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है तो आप आउट ऑफ वो एक जो टेंशन डिस्ट्रेस हो रहा है आप उसकी वजह से क्या है अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ मूव कर रहे हो। तो इस टाइप की जो माइग्रेशन है उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन। सो दे आर सेइंग कि प्रोजेक्ट जो ब्लेस है इसका एम है कि डिस्ट्रेस जो माइग्रेशन है उसको कम किया जाए। और कैसे कम कर सकते हो, अगर उनके लिए आप रूरल एरियाज में ही क्या है जॉब्स क्रिएट कर दो, लाइवलीहुड क्रिएट कर दो, तो क्या है वो अपने गांव में ही रह सकते हैं, राइट। सो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ब्लेस। तो क्वेश्चन है कि अभी कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज द इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका गोल है कि प्रिवेंट करना डिस्ट्रेस माइग्रेशन बाय प्रमोटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एट विलेज लेवल। ये कैसे करेंगे, वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या है प्रमोट करेंगे, स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करेंगे, राइट। सो इसको क्या है एज अ 3 ईयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये भी याद रखना। सो कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है? इट इज इनिशिएटिव ऑफ स्टेट ओडिशा, तो ये आपने याद रखना है। Moving on to question number 2, where was the second National Port Security Conference 2026 held? तो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई है नेशनल पोर्ट एंड शिप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026। ये कहाँ पे हुई है और इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, पहले तो ये कहाँ पे हुई है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस हैज टेकन प्लेस इन न्यू दिल्ली में हुई है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब पढ़ते हैं इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्या हुआ है। सो द सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसको क्या है ऑर्गेनाइज करेंगी। एंड इसका फोकस क्या है, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, राइट, और ये सारी टेक्नोलॉजीज की यूज करना, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करना, सो दैट देयर इज नो थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी जैसा थ्रेट ना हो मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में। और क्या है जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी उनमें क्या है आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। तो वो सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए इस फोकस के साथ ये जो कॉन्फ्रेंस कराई गई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो याद रखना है। Moving on to the question number 3, which state launched the Chief Minister's Yarn Bank scheme? तो चीफ मिनिस्टर यार्न बैंक स्कीम लॉन्च करी है किसी स्टेट ने ऑन द नेशनल हैंडलूम डे। तो पहले तो बताओ नेशनल हैंडलूम डे कब है, तो याद रखना 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। तो इस दिन किसी जो गवर्नमेंट है उसने क्या है चीफ मिनिस्टर्स यॉन बैंक स्कीम लॉन्च करी है। तो वो कौन सी स्टेट है, तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नागालैंड। तो नागालैंड ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है चीफ मिनिस्टर यार्न बैंक स्कीम। तो बेसिकली क्या है इसमें वो टेक्सटाइल सेक्टर को और हैंडलूम जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए और टू सपोर्ट द वीवर्स उनके लिए क्या है ये मिशन लॉन्च किया गया है, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर क्या है कॉटन और जितने भी सिल्क के टाइप्स है, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, बैम्बो फाइबर्स या जितने भी नेचुरली अकरिंग फाइबर्स, राइट, उन सब पे क्या है उनके प्राइस पे क्या है 15% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दी जाएगी और वीवर्स को वो मिल गेट प्राइस पे दिए जाएंगे। व्हाट इज द मिल गेट प्राइस, मतलब होलसेल प्राइस पे उनको दिए जाएंगे जिस प्राइस पे वो फैक्ट्रीज भी आते हैं, तो उस प्राइस पे, नॉट एट देयर
मार्केट प्राइस। तो इससे क्या है फार्मर्स सॉरी इससे क्या है वीवर्स को हेल्प होगी, राइट। उनके लिए क्या है यॉर्न जो है अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा और अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मिलेगा। तो इनडायरेक्टली क्या है यू आर सपोर्टिंग द वीवर्स लाइवलीहुड, क्योंकि अब उनको क्या है चीपर रेट पे यॉर्न मिल जाएगा, राइट। सो दिस विल हेल्प देम। तो याद रखना है ये चीफ मिनिस्टर यॉर्न बैंक स्कीम नेशनल हैंडलूम डे पे लॉन्च करी है कौन सी गवर्नमेंट ने? दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जीआई टैग मिथिला मखाना। तो पूछा जा सकता है मिथिला मखाना कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? तो दिस बिलोंग्स टू बिहार एंड बिहार इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मखानाज। मखानाज में सबसे जो टॉप में इंडिया में जिसका नंबर आता है दैट इज बिहार ओनली। सो जीआई टैग मिथिला मखाना वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार टू ऑस्ट्रेलिया। तो बिहार से इन्होंने इसको एक्सपोर्ट करके कहाँ भेजा है? ऑस्ट्रेलिया भेजा है। फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये भेजा है तो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजा है? दैट इज द क्वेश्चन। तो याद रखना दिस वाज डन थ्रू सी रूट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिहार से मिथिला में खाना गया है ऑस्ट्रेलिया बाय द वे ऑफ सी। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज रिलेटेड टू अ डे। सो इंटरनेशनल कैट डे कब मनाया जाता है, राइट? तो कौन सी डेट को इंटरनेशनल कैट डे मनाया जाता है? 8 अगस्त को। तो ये याद रखना है। अच्छा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे? ये हमने बहुत बार कर लिया है, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके नेक्स्ट अनदर डे इज नागासाकी डे। सो नागासाकी डे किस दिन मनाया जाता है? कल हमने पढ़ा था हिरोशिमा डे किस दिन मनाया जाता है, राइट? और दूसरा क्या है? नागासाकी डे। दोनों याद रखने हैं। तो बेसिकली क्या है जब वर्ल्ड वॉर टू हो रही थी तो यूएसए ने दो अमेरिका जो है जापान के दो सिटीज के ऊपर एटम बॉम्ब फेंका था, राइट। फर्स्ट वाज हिरोशिमा, पहले हिरोशिमा पे फेंका बाद में नागासाकी पे फेंका, राइट। एंड उन दिनों को कमेमोरेट करने के लिए और ये रियलाइज करवाने के लिए वर्ल्ड को कि कितना बुरा असर हो सकता है ह्यूमैनिटी पे एटॉमिक बॉम्ब्स का, तो ये जो हर साल क्या है हिरोशिमा डे और नागासाकी डे मनाए जाते हैं, राइट। तो कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं? तो याद रखना हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th of August जिस दिन वहां पे बॉम्ब फेंका था, और नागासाकी इज 9th of August। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा देखते हैं। सो नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 9th of August टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी। और 9th अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था बाय द कोड नेम फैटमैन। तो ये भी याद रखना है। एक तो हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंका, उसका कोड नेम क्या था? लिटिल मैन। और ये जो नागासाकी वाला है इसका कोड नेम क्या था? इसका था फैटमैन। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट। कोड नेम्स भी याद रखने हैं। और कल हमने करा था हिरोशिमा पे कितने बजे बॉम्ब फेंका था? 8:15 AM पे। तो हर साल 8:15 AM पे क्या है ऑन दिस डे एन आवर ऑफ साइलेंस इज ऑब्जर्व्ड to remember the victims of the bombing, right। and ऐसे ही नागासाकी पे कितने बजे फेंका? 11:02 लोकल टाइम, राइट। तो ये आपने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखनी है। सो दिस इज द वी हैव लर्न कि फैट मैन और लिटिल बॉय था, लिटिल मैन नहीं था। लिटिल मैन लिटिल बॉय और फैट मैन। सो दिस वाज द कोड नेम। ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ डे। तो आज हमने 3 डेज कर लिए। पहले क्या करा? इंटरनेशनल कैट डे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इसको पूछे जाने के चांसेस कम है। देन हमने करा नागासाकी डे 6 अगस्त। देन हमने 9th अगस्त। देन हमने करा हिरोशिमा डे जो कि 6 अगस्त को था, ये 9th है, राइट। अभी करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। तो वर्ल्ड लेवल के इंडिजिनियस पीपल के जो राइट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उनके कल्चर और उनके जो रिचुअल्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है एंड दिस इज डिक्लेयर्ड बाय यूएन। तो किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन August 9। और August 9 को ही हम क्या है नागासाकी डे भी मनाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डेज सारे एक साथ लिखे हुए आप रिवाइज कर सकते हो।
Okay, question number 8. This is important. Captain Shivani Shehrawat recently became the first woman to be appointed as 8-day camp to whom? तो basically क्या है, first time किसी women को, and who is the woman? Captain Shivani Shehrawat, right? She has been appointed as 8-day camp to whom? तो ये 8-डे कैंप क्या होता है? 8-डे कैंप होता है आपको उनको साथ में, आप हमेशा उनके साथ रहोगे एज अ सपोर्टिंग स्टाफ. तो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 8-डे कैंप टू हूम? सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को शी हैज बीन अपॉइंटेड. तो ये आपने याद रखना है. सो थोड़ा सा पढ़ते हैं. दैट कैप्टन शिवानी शेखावत हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन. सो इम्पोर्टेंट है बिकॉज शी इज फर्स्ट 8-डे कैंप टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट. एंड द 8-डे कैंप इज अ मिलिट्री ऑफिसर होएगा जिसका काम क्या है? असिस्ट एंड अकम्पनी करना एक सीनियर मिलिट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इन, सो दैट वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज और एंगेजमेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए, राइट. तो उनके हेल्प के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए क्या है? 8-डे कैंप वाली जो पोस्ट है ये जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट करते हैं. एंड याद रखना है फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बार किसको अपॉइंट किया गया है? शिवानी शेरावत. सो आई होप दिस इज क्लियर. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये याद रखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो क्रिकेट से फील्ड से है. हु बिकेम द ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 क्रिकेट बाय सरपासिंग एरन पोलार्ड्स रिकॉर्ड? तो बेसिकली क्या है, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन जो है बैट्समैन कौन बन गया? तो याद रखना है जॉस बटलर हैज मेड द हिस्ट्री बाय लीडिंग द रन स्कोरर इन द T20 हिस्ट्री. तो नंबर वर्ल्ड के जो नंबर 1 हो गए T20 में, अगर रन्स की बात करें तो वो कौन हो गए? जॉस बटलर. अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना जॉस बटलर कहाँ पे? ऑप्शन डी. बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये कौन से कंट्री का प्लेयर है? आपने इनकी कंट्री बतानी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Which state became the third Indian state after Maharashtra and Chhattisgarh to ban non-standardized analog paneer, cheese and butter in 2026? तो बेसिकली क्या, दो तीन स्टेट्स ने क्या है एनालॉग पनीर को क्या है बैन कर दिया है. तो कौन कौन सी स्टेट ने बैन किया? तो याद रखना, एक तो महाराष्ट्र ने कर दिया था, देन उसके बाद में छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया था. तो रिसेंटली एक थर्ड स्टेट भी है जिसने कर दिया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो याद रखना थर्ड स्टेट कौन सी है? तो गुजरात है जिसने क्या है एनालॉग पनीर बंद कर दिया स्टेट में. ये आप बेच नहीं सकते, इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज एनालॉग पनीर? तो एनालॉग पनीर क्या है? बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल, फैट्स या स्टार्च से, एमल्सिफायर से बनता है. तो बेसिकली क्या है, जो पनीर दूध से नहीं बना, राइट, और चीजों से बना हुआ, तो उसको कहते हैं एनालॉग पनीर. तो इसको बैन कर दिया है गुजरात ने, आप इसको नहीं बेच सकते. ओके, क्वेश्चन नंबर 11th. It is asking that 46th FID Chess Olympiad 2026 will be held in which city? तो जो 46 चेस ओलंपियाड होने वाला है, तो बेसिकली ये कहाँ पे होने वाला है? तो याद रखना, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन समरखंड. इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो याद रखना है. तो समरखंड कहाँ पे है? इट इज इन उज्बेकिस्तान. तो कंट्री भी पूछ सकता है. तो उज्बेकिस्तान के शहर समरखंड में इस साल का ये जो चेस ओलंपियाड 2026 है, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. Okay, question number 12. This is also important. Which of the following has become the 10th state or union territory in India to achieve fully literate status under the government's उल्लास scheme? तो क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या है लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए क्या है, वाज रनिंग अ स्कीम अंडर द नेम उल्लास, राइट. एंड उसमें क्या है, टैग दिया जाता है फुली लिटरेट स्टेट का. और किसी भी स्टेट को फुली लिटरेट स्टेट कब दिया जाता है? जब उसमें 95% से ज्यादा लोग क्या है लिटरेट होते हैं. तो इट इज कंसिडर्ड एज फुली लिटरेट स्टेट. फुली लिटरेट का मतलब 100% नहीं है, ये याद रखना. जब भी 95% से ऊपर चले जाएगा लिटरेसी रेट ऑफ दैट स्टेट, तो उसको क्या फुली लिटरेट स्टेटस का जो है टैग दे दिया जाएगा. तो अभी रिसेंटली किसने अचीव किया? जम्मू कश्मीर में. और वहां पे क्या है 99.09% लोग क्या है लिटरेसी रेट वहां पे आ गया. तो ये आपने याद रखना. तो रिसेंट एडिशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है.
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड? तो कौन सी स्टेट में दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड है विच हैज बीन अवार्डेड इंडियाज बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट? तो दो इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 कौन है? तो याद रखना, दिस इज दीनदयाल पोर्ट। एंड इस पोर्ट का पुराना नाम था कांडला पोर्ट, अगर आपको याद हो। तो अगर आपको कांडला पोर्ट याद आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे था? गुजरात में। तो बेसिकली क्या दीनदयाल पोर्ट भी कहाँ पे होगा? गुजरात में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस साल का इंडिया का बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट कौन बन गया? दीनदयाल पोर्ट बन गया, दैट इज इन गुजरात। Moving on to question number 14, what has the total number of notified disasters become after the Ministry of Home Affairs included heat waves and lightning strikes in the list of notified natural disasters? तो बेसिकली क्या एक लिस्ट आती है किसकी? होम मिनिस्ट्री की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसमें वो बताता है कि कौन कौन से नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो इसमें क्या थे? पहले 12 थे, अब इसमें 2 और ऐड हो गए, तो अब टोटल नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो कितने हो गए नोटिफाइड जो है आपके डिजास्टर्स? 14। ओरिजिनली कितने थे? 12। दो कौन कौन से ऐड हुए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, हीट वेव्स को भी एज अ नेचुरल डिजास्टर ऐड किया गया, एंड दूसरा क्या है? लाइटनिंग स्ट्राइक्स को भी क्या है? ऐड किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं किस किस को न्यू ऐड किया गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। तो यू कैन सी कौन कौन से 14 है। तो साइक्लोन आ जाएगा, ड्रॉट्स आ जाएंगे, अर्थक्वेक आ जाएगा, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। देखो कोल्ड वेव था, हीट वेव नहीं था, तो इसको भी डाल दिया, एंड लाइटनिंग को भी डाल दिया। तो ये जो है न्यू है दो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना है क्लाउड बस्ट भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज डेवलप्ड चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल? ये हमने करंट अफेयर की क्लास में भी डिटेल में करा था। ये क्या है? स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जहां पे वो एक मैनुअल बना रहे हैं किस चीज का? कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि कोई विलेज क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली है। और चाइल्ड फ्रेंडली विलेज किसको बोलेंगे? जहां पे अगर हम देखें तो चिल्ड्रन आर सेफ एंड दे फील इंक्लूसिव, राइट? एंड उनकी क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक विलेजेस हों। तो वहां पे क्या है? बच्चों की डेवलपमेंट के जितने भी चीजों पे है फोकस किया जा रहा है। तो बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की हेल्थ पे, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे, राइट? सारी चीजों पे क्या है? फोकस किया जाएगा। तो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल कौन सी स्टेट बना रही है? तो याद रखना, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, moving on to the last question of the day. Question 16. Which three countries recently signed a joint defense agreement in Makkah? तो ये हमने करंट अफेयर की क्लास में बहुत बार बोला है इसको। इसको इसके लिए न्यू वर्ड भी यूज कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल। तो इसको दूसरे नाम से भी क्या बोल रहे हैं? न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल भी बोल रहे हैं, इसको मक्का पैक्ट भी बोल रहे हैं, राइट? तो ये कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ? तो याद रखना, फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकंड इज तुर्की, एंड थर्ड इज सऊदी अरेबिया, राइट? एंड ये मिलके क्या है? ये किस टाइप का डिफेंस पैक्ट है? तो याद रखना, दिस इज अ डिफेंस पैक्ट, लेकिन किस टाइप का? दिस इज अ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट। तो जैसे नाटो क्या है, वो भी कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट था, ये ऐसे ही क्या है? ये जो मक्का पैक्ट है जिसको न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल भी बोल रहे हैं, ये भी कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है। और कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का क्या मतलब है? कि इसमें ऐसा माना जाएगा कि अगर इस एक के ऊपर अटैक किया तो सारे मानेंगे कि हम सब पे अटैक किया, तो वो कलेक्टिवली एक दूसरे को क्या है? डिफेंड करने आएंगे। तो दिस इज बेसिकली अ कलेक्टिव डिफेंस एंड डेटरेंस जो पैक्ट है। तो ये याद रखने कौन कौन सी तीन कंट्रीज है। यू कैन सी उनके हेड्स भी यहाँ पे खड़े। तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सीइंग द कंडीशन, जो वेस्ट एशिया में इतना टर्मोइल चल रहा है, तो अरेबियन कंट्रीज आर लुकिंग फॉर डिफेंस एग्रीमेंट्स अदर देन with USA. So this is one of them.
So I hope this is clear. That so it was signed by Shehbaz Sharif, Mohammed bin Salman and अर्दगन. तो इन तीनों ने अपने अपने कंट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी और इसको साइन किया. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ क्लास है. यहाँ पे आपने वीडियो पॉज करनी है और 1 मिनट लेके सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और देखना आपको कौन सा नहीं आ रहा. राइट अभी साथ साथ में रिवीजन करते जाइए. राइट सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.